राहुल गांधी ने चाचा और दादी से भी नहीं लिया सबक, कई कांग्रेस को भारी न पड़ जाए ये गलती, पहली बार बदला इतिहास। वो साल था 1977 का। देश में इमरजेंसी लगने के बाद भी पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहा था। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली दफा कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल होने जा रही थी और देश में पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री शपथ लेने वाला था। इंदिरा गांधी इमरजेंसी के फैसले के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो गया था और जनता पार्टी ने इस चुनाव के कांग्रेस को धूल चटा दी थी। कांग्रेस विरोधी लहर में पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन गांधी परिवार के दो सदस्य जिनके हाथों में सरकार बागडोर हुआ करती थी, वो भी दोनों इस चुनाव में अपनी सीट गंवा देते हैं। एक तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और दूसरे उनके बेटे संजय गांधी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट की जिस कांग्रेस को गढ़ माना जाता था, वह पहली बार कांग्रेस को हार मिली। इंदिरा गांधी और संजय गांधी भले ही 1977 के चुनाव में हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी थी। 24 मार्च 1977 जब आज़ाद भारत किसी गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बना रहा था। दिलचस्प बात यह है कि जिस मोरारजी देसाई को कांग्रेस में रहते हुए 2 बार कुर्सी नसीब नहीं हुई थी, वही देश के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री चुने गए। जनता पार्टी की सरकार में देसाई 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को 14 जनवरी 1980 तक जब पीएम रहे, तो 1980 के बाद फिर लोकसभा चुनाव हुए। 3 साल का ही वक्त बीता और कांग्रेस ने दोबारा सत्ता में दमदार वापसी ली। कांग्रेस को 1970 के चुनाव में 145 वोट मिले। 3 साल में वही दोगुना मिले, 353 सीटों से जीत हासिल की, दोबारा सरकार बना ली। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने 1980 के चुनाव में अमेठी और रायबरेली में सीटों पर वापस से अपना कब्जा जमाया। इंदिरा गांधी और संजय ने हार के न मानने के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इंदिरा गांधी और संजय गांधी भले 1977 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी की जनता ने नकार दिया था, लेकिन दोनों ने मन से हार नहीं मानी थी। इंदिरा गांधी ने अपने आयरन लेडी के नाम से जनता ही उनको अड़िंग फैसले और निडरता से कोई वाकिफ रहा है। वो बार बार संदेश देती रही, उन्हें कोई डरा और झुका नहीं सकता। यही की वजह थी 1977 में रायबरेली से हार मिलने के बावजूद 1980 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार सीट चुनाव जीतकर वो पहुंची। रायबरेली से सीट जीतकर वो वापस अपना बदला लिया और बताया कि वो किसी से डरती नहीं। उन्होंने जनता पार्टी के उम्मीदवार राजमाता विजया राजे सिंधिया 1,73,000 वोटों से फिर धूल चटा दी। 1980 में चुनाव के दौरान तेलंगाना उस वक्त आंध्र प्रदेश के मेदक सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने जनता पार्टी के उम्मीदवार राजमाता विजय माता सिंधिया को 1,73,000 वोटों से धूल चटा दी। हालांकि 1980 के चुनाव इंदिरा गांधी तेलंगाना उस वक्त आंध्र प्रदेश के मेदक सीट से चुनाव लड़ा था। रायबरेली में जनता पार्टी अपना बदला लेकर उन्होंने सीट छोड़ दी थी, मेदक सीट को चुना था। इसके बाद रायबरेली सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के अरुण नेहरू ने जनेश्वर मिश्रा को करारी शिकस्त दी। इसके बाद रायबरेली में गांधी परिवार के किसी सदस्य की दोबारा हार नहीं हुई। हालांकि 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के अशोक सिंह कांग्रेस को हार झेलने पर मजबूर किया। 2004 अब तक सीट इंदिरा गांधी बहू सोनिया गांधी सांसद रही। उन्होंने इस बार ये सीट छोड़ दी और राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन गई। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी आसानी से हार मानने वाले नेताओं में से नहीं थे। भले ही इमरजेंसी के बाद चुनाव अमेठी और जनता पार्टी ने करारा जवाब दिया था, लेकिन संजय ने 3 साल तक अमेठी में काम किया और दोबारा वहां से चुनाव लड़ने का पहुंच गए और उन्होंने अमेठी से सीट पर दोबारा कांग्रेस फरमाया। राहुल गांधी ने अपने चाचा और दादी से क्यों नहीं ली सबक? राहुल गांधी से शायद अपने चाचा संजय गांधी और दादी इंदिरा गांधी से जरा भी सीख नहीं ले पाई, तभी उन्होंने अमेठी सीट छोड़कर अपने विरोधियों को उन्होंने भगोड़ा और डरपोक साबित करने का मौका दिया, क्योंकि वाकई राहुल गांधी ने अमेठी से हार का डर सताता था, इसलिए वो सीट से मानी नहीं जाती, इसलिए रायबरेली चुनाव लड़ने से पहले पहुंच गए। ऐसे सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस पार्टी इतिहास में ऐसा हुआ यह है कि कोई गांधी परिवार सदस्य सीट से चुनाव हार नहीं गया था, दोबारा वहां से ही लड़ने पहुंच गए। उन्होंने अमेठी सीट पर दोबारा कांग्रेस पर परमाच फरमाया। राहुल गांधी ने अपने चाचा और दादी से कोई नहीं लिया सबक।